स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा FLN 3.0 के अंतर्गत मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व आकलन भाग के 40 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से आपको आपके अटेम्प्ट में 20 प्रश्न मिल जाएंगे। सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? प्रभाव डालना, लोगों की नहीं सुनना, भरोसा पैदा करना, कठिन और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना। तो लोगों की नहीं सुनना है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? शिक्षकों का अभिभावक के साथ चर्चा करना कि वे घर पर सीखने का माहौल कैसे बना सकते हैं। बच्चों की सीखने की ज़रूरतों, रुचियों और ताकतों के बारे में समझने में अभिभावक की मदद करना। यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अभिभावक के साथ उन गतिविधियों की एक सूची साझा करना जो वे सीखने में सहायता के लिए घर पर कर सकते हैं। तो इसमें यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में प्रधानाचार्य केंद्र में रहे, विद्यालय केंद्र में रहे, शिक्षक केंद्र में रहे, बच्चे केंद्र में रहें। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चे केंद्र में रहें। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? प्रारंभिक पठन एवं लेखन कौशल, प्रारंभिक बोलने के कौशल, प्रारंभिक गणितीय कौशल या प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, दिनचर्या में नियमित अंतर प्रदान करना, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्किल टाइम के साथ करना, प्रत्येक दिन कठिन शब्दों से परिचय कराना। धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, पहला वाला ऑप्शन सही है। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास में क्या होने की आवश्यकता होती है? 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान, प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षण विषयों की समझ, प्रयोगात्मक मॉडल की समझ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लेन देन परक शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। इसमें पहला ऑप्शन सही है, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को किसके भाग के रूप में माना जा सकता है? प्रारंभिक संख्या ज्ञान, प्रारंभिक मापन, प्रारंभिक श्रवण। तो इसमें प्रारंभिक संख्या ज्ञान सही है। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे नहीं जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, सीखने के लिए प्रतिरोधी हैं। तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, पहले से ही जानते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? अकादमिक नेतृत्व, नवाचारी नेतृत्व, रणनीतिक नेतृत्व, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? वित्तीय प्रबंधन, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, शिक्षकों को प्रेरित करना, एक साझी विजन का निर्माण। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, वित्तीय प्रबंधन। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं हैं, अभिभावक से बात न करना, यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है,
अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। केवल कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। गरीब अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते। केवल अंग्रेजी बोलने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो इसमें सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है कि बच्चों को अनुशासित करना, ग्रेड देने के क्रम में बच्चों का आकलन करना, अभिभावक को गलत सूचना प्रदान करना, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विजन को एक दिशा में होना चाहिए। विजन स्टेटमेंट में भविष्य के प्रयोजनों की झलक मिलनी चाहिए। विजन मूल्य संचालित होना चाहिए। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे आपको क्या करना चाहिए? चिकित्सा सहायता लेने के लिए भेजना, हतोत्साहित करना, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना, दाएं हाथ से लिखने के लिए तैयार करना। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सक्षम करना, बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की कोचिंग, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। तो इसमें समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना प्रासंगिक नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता, जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना, क्या कहलाता है? कूटवाचन डिकोडिंग, मौखिक भाषा विकास, पढ़ने की समझ, धारा प्रवाह पढ़ना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, धारा प्रवाह पढ़ना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? परिवर्तनकारी नेतृत्व, अनुकूलन नेतृत्व, सहयोगात्मक नेतृत्व, अकादमिक नेतृत्व। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, अकादमिक नेतृत्व। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है: बच्चों को केंद्र में रखना, भरोसा पैदा करना, सत्तावादी होना, लचीली मानसिकता। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, सत्तावादी होना। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता, कठोर व्यवहार, भेदभावपूर्ण रवैया, सख्त आचरण। तो इसमें सकारात्मक और लचीली मानसिकता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपके 20 क्वेश्चन आए, तो अगले 20 क्वेश्चन और देखते हैं। इनमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे और पुराने में से भी कुछ क्वेश्चन होंगे। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? परिवारों के साथ जानकारी और जिम्मेदारी साझा करके कर सकते हैं, ये तो सही है। विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर, तो ये गलत है। परिवारों के साथ जुड़ाव पर भरोसा करके, परिवारों की आवश्यकताओं को संबोधित करके। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, शिक्षक प्रबंधन में सहायता। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी मासिक परीक्षण करना, बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए कहना, चित्रात्मक जानकारी एकत्रित करना, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना।
प्रयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? प्रारंभिक बोलने के कौशल, प्रारंभिक गणितीय कौशल, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल, प्रारंभिक पठन एवं लेखन कौशल। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया किसको प्रोत्साहित कर सकती है? विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को, शिक्षकों के बीच समय की पाबंदी को, बच्चों की पढ़ने की आदतों को। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना, बच्चों का संबद्ध विद्यार्थी बनना और तात्कालिक माहौल से जुड़ना, बच्चों का प्रभावी संचारक होना, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? भेदभावपूर्ण रवैया, सख्त आचरण, कठोर व्यवहार, सकारात्मक और लचीली मानसिकता। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, सकारात्मक और लचीली मानसिकता। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? देर से आने वालों को विद्यालय प्रमुख के कार्यालय में भेजना, आगमन समय के आधार पर अंक पाने और खोने की प्रणाली, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, बच्चों को कुछ न कहना। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, स्वतंत्र रूप से, विद्यार्थी शिक्षकों और अभिभावक के साथ सहयोगात्मक रूप से, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण है जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। भरोसा पैदा करना, सत्तावादी होना, लचीली मानसिकता, बच्चों को केंद्र में रखना। तो सत्तावादी होना गुण नहीं है। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। तो किसके लिए बदलाव का प्रतीक है? पढ़ने के लिए लिखना से, सीखने के लिए पढ़ना में, लिखने के लिए सीखना से, लिखने के लिए पढ़ना में, लिखने के लिए सीखना से, सीखने के लिए पढ़ना में, पढ़ने के लिए सीखना से, लिखने के लिए पढ़ना में। तो इसमें पढ़ने के लिए सीखना से, सीखने के लिए पढ़ना में, पहला ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना, विद्यालय का तकनीकी उन्नयन, स्टाफ का व्यावसायिक विकास, प्रशासनिक कार्य। इसमें पहला ऑप्शन सही है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किसके माध्यम से संलग्न कर सकता है? वैज्ञानिक प्रयोगों, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्री नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना, विजन एवं पाठ्यचर्या लक्ष्यों को परिभाषित करना, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम करना, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक से बात न करना, यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, अभिभावक को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? बच्चों की सीखने की क्षमता पर। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए?
शिक्षक विद्यार्थी, अनुशासन परक, भावनात्मक दूरी बनाए रखना, भयमुक्त और आनंदपूर्ण। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, उसमें भयमुक्त और आनंदपूर्ण होना चाहिए। इनमें से कौन विद्यालय, परिवार, समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? सहभागिता करना, पालन पोषण करना, संचार करना, स्वयं सेवा करना। तो इसमें सहभागिता करना ऑप्शन सही है। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किसके माध्यम से संलग्न कर सकता है? प्रदर्शन विधि, वैज्ञानिक प्रयोगों, व्याख्यान विधि और खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। तो ये आपके 20 क्वेश्चन और हो गए, तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आपका कोई सा भी अटैम्प्ट हो, पहला, दूसरा या तीसरा, कोई सा भी अटैम्प्ट हो, इसी में से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इनके क्रम और इनके आंसर के क्रम ऊपर नीचे होंगे, तो आपको ध्यान से देखना है और इनको कम से कम आप 70% आकलन भाग में स्कोर करेंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।